गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 42nd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जिससे आपकी अक्टूबर से लेके दिसंबर 20 की जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी जरूरी हैं। क्या चेंज किया गया है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप जब अक्टूबर से लेके दिसंबर की 3B फाइल कर देंगे उसके बाद। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो डिसीजन लिया गया है। एज अ फर्दर स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन particularly on the small taxpayers having an aggregate annual turnover less than rupees 5 crores, the council earlier recommendation of allowing the returns filing on a quarterly basis with monthly payments by such taxpayers to be implemented with effect from 1st January 2021. Such quarterly taxpayers would for the first 2 months of the quarter have an option to pay 35% of the net cash tax liability of the last quarter using an auto generated चालान। कहने का मतलब है कि ये जो डिसीजन है इसका सेंस ये है, 1 जनवरी 2021 से आपको अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम मिलता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि जीएसटीआर 3B जो फॉर्म है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन जो आपका टैक्स बनेगा ये बनेगा मंथली बेसिस पे। टैक्स आपको मंथली जमा करना पड़ेगा और ये होगा एक नए फॉर्म से जिसे ऑटो जनरेटेड चालान कहा जाता है। लेकिन यहां पर ये दिक्कत नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो लाइनें लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि लेट सपोज जनवरी 21 से लेके मार्च 21 की जो क्वार्टर आप 3B के अंदर फाइल करेंगे उसका पहला 2 महीना जनवरी और फरवरी 21, इस 2 महीने के लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि 35% नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर के क्वार्टर में जितना आपने टैक्स पे किया होगा कैश के अंदर, मिनिमम 35% जनवरी और फरवरी के अंदर जमा करना पड़ेगा, चाहे आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस ही क्यों ना आ रहा हो। बाकी का एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे मार्च महीने की रिटर्न में जब आप क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो इससे अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर की जो आप 3B फाइल करेंगे उसमें जरूरी क्या है, उसमें जरूरी ये है कि आपका जितना भी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप मैक्सिमम क्लेम कर ले अपने जीएसटीआर 2A और 2B को मैच करते हुए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन आपने उसका क्लेम नहीं किया, जिसकी वजह से आपका कैश में टैक्स का पेमेंट जो है वो बन गया है, तो इसका इंपैक्ट आपको जनवरी 21 से लेके मार्च 21 की रिटर्न के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसी पर्टिकुलर केस को लेके हमने नवंबर महीने की जो टैक्स मैगजीन है उसमें एग्जाम्पल के साथ आपको बता रखा है कि ये इंपैक्ट किस तरीके से होगा और कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। आगे जो यहां पर चीजें बताई गई हैं
यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि 35% जो टैक्स पेमेंट होगा ऑफ द नेट कैश लायबिलिटी, ये ऑप्शन दिया जाएगा और ये ऑटोमेटिक चालान से होगा। इसको आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो उसे आप एडिट कर दें या फिर आप उसे चेंज कर दें। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर, क्योंकि यहां पर बात बताई गई है जनवरी 21 से ये सिस्टम इंप्लीमेंट होगा और उसके लिए लास्ट क्वार्टर जो होगा वो होगा अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर, इन 3 महीनों का जो क्वार्टर है उसी को बेसिस मानते हुए ये लायबिलिटी जो है वो कंप्यूट करी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो क्वार्टरली और मंथली के लिए है न्यू ड्यू डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं कि जीएसटीआर 1 अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उसके लिए अब जो हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च का क्वार्टर है या फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर 20 के लिए आपको जीएसटीआर 1 जब क्वार्टरली फाइल करनी है तो वो 13 जनवरी 2021 तक करनी है। पहले ये हुआ करती थी 31 जनवरी 2021। तो इसे भी अब प्रीपोन कर दिया गया है, पहले से कम समय अब आपको मिलने वाला है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के लिए। तो ये काफी बड़े चेंजेस हैं जो कि जीएसटीआर 3B के अंदर अब होने वाले हैं। तो आपने अगर अपना आईटीसी अभी तक रिकंसाइल नहीं किया था या फिर आईटीसी नहीं क्लेम किया है तो कोशिश करें कि अक्टूबर से लेके दिसंबर में मैक्सिमम आईटीसी जो एलिजिबल है, जो वैलिड है, वो क्लेम हो जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 20 की जो जीएसटीआर 3B फाइल होनी है उसके अंदर किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।